number 57 of chapter 14 geometry. Okay, this exercise is based on closed figure, open figure and simple closed figure and polygons. Okay, in previous class we have already understood about closed and open figures and simple closed figures and polygons. Okay, so open your composite mathematics of class 4 and exercise number 57 and page number is 219. Okay, so let's start. First question is, which of the following are simple closed curves? ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर के बारे में हम पढ़ चुके हैं. उस तरह के फिगर जो जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, मीन्स सेम होता है, बट उस शेप की लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मीन्स काटती नहीं है. ठीक है, ऐसे शेप्स को क्या बोलते हैं हम? सिंपल क्लोज्ड फिगर या शेप कहते हैं. ठीक है, तो इसमें से आपको पहचानना है और उसको टिक करना है कि कौन सा फिगर आपका सिंपल क्लोज्ड फिगर है. ठीक है, देखो ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है. ठीक है, लेकिन इसकी लाइन एक दूसरे को काट रही क्या, इंटरसेक्ट कर रही क्या? नहीं, ये आपका सिंपल क्लोज्ड फिगर, तो यू विल टिक. ओके, देन ये भी देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है. यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन इसकी लाइंस एक दूसरे को काट रही क्या? नहीं काट रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये आपका सिंपल क्लोज्ड फिगर है. आप देखो ये फिगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, बट यहाँ पर देखो लाइंस, इस शेप की लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है. ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्लोज फिगर नहीं हुआ, तो उसको आप टिक नहीं करेंगे. ठीक है, हमको उसी को करना है जो सिंपल क्लोज फिगर है. अब ये देखो, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और एंडिंग भी उसी पॉइंट पर हो रहा है, लेकिन इसकी इस फिगर की लाइंस एक दूसरे को काट रही है क्या? नहीं काट रही है. इट मीन्स ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड फिगर है. ठीक है, ये भी है. ठीक है, ये भी है आपका, इसको भी आप टिक करोगे. ये है क्या? देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार. ठीक है, ये फिगर क्या है? स्टार है, लेकिन यहाँ पे देखो लाइंस एक दूसरे को काट रही है ना, तो इट मीन्स ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है. अब ये है, यस ये है. देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं पर क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ इसकी लाइंस, इस शेप की लाइन एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स ये आपका सिंपल क्लोज फिगर है. ये है क्या? नहीं. ये देखो ऐसा करके ये यहाँ से एंडिंग और क्लोजिंग पॉइंट तो है सेम है, लेकिन यहाँ पर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है. अब आपको समझना है सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है? जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है, बट उसमें लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पॉलीगॉन्स? ठीक है, पॉलीगॉन्स क्या होता है? सिंपल क्लोज फिगर होता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रेट लाइन होते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. स्ट्रेट लाइन बोला, ये है क्या पॉलीगॉन? देखो यहाँ पर कर्व है, ये कर्व है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, बट ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, इट मीन्स ये पॉलीगॉन्स नहीं है. ये पॉलीगॉन है? यस है. ये पूरी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पॉलीगॉन्स में. यस, तो यू विल टिक. क्लियर? ये पॉलीगॉन है? हाँ, पॉलीगॉन में सिंपल क्लोज फिगर जो जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. यस, ये क्या है? पॉलीगॉन. हमने बहुत सारे पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा है ना, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसके बारे में आपने पढ़ा है ना. सभी स्ट्रेट लाइन से बनी हुई फिगर को क्या बोलते हैं हम? पॉलीगॉन्स. ओके, ये पॉलीगॉन्स है क्या? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, पर ये क्या है? कर्व है. ये पॉलीगॉन्स नहीं है. ये पॉलीगॉन्स है. यस, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है, और ये स्ट्रेट लाइन से बनी है, तो ये पॉलीगॉन्स है. ठीक है, ये पॉलीगॉन्स है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कर्व आ गया, ये पॉलीगॉन नहीं है. ये पॉलीगॉन है. यस, पूरे स्ट्रेट लाइन से. ठीक है, यहाँ और क्लोज, सिंपल क्लोज फिगर है, मीन्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. यस, ये क्या है? पॉलीगॉन्स है. ये भी आपका क्या है? पॉलीगॉन्स है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स आर क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल्स किसको बोलते हैं? ये किस टाइप का पॉलीगॉन्स होता है? जिसमें 4 साइड्स होते हैं. ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर्स को ध्यान से देखना है और ये पता करना है कि इसमें क्वाड्रिलेटरल कौन से है. क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स. देखो है क्या? 1 2 3
4, हाँ ये क्वाड्रिलेटरल आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, इसमें 6 साइड्स है। ये क्वाड्रिलेटरल है 1 2 3 4 5, ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। ये है यस 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इसको टिक करेंगे, ओके। सो डियर स्टूडेंट, यू विल डू दिस वर्क ओनली इन योर मैथ्स बुक। आप सिर्फ इसको मैथ्स की बुक में टिक करेंगे, नो नीड टू राइट इन योर मैथ्स कॉपी, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks. This question is given in page number 220. 220 में fill in the blanks दिया, okay? Question number 4 is fill in the blanks. First question is a polygon is a figure formed by more than dash 9 segments. जो polygon होता है वो 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना होता है। देखो 2 लाइन सेगमेंट मीन्स 2 स्ट्रेट लाइन से कोई पॉलीगॉन बनता है क्या, नहीं। 2 लाइन से ज्यादा मीन्स 3 लाइन से कौन सा पॉलीगॉन था, ट्राइंगल, ठीक है। तो जो भी पॉलीगॉन फॉर्म होता है, पॉलीगॉन फिगर फॉर्म होता है, वो 2 लाइन सेगमेंट से ज्यादा से फॉर्म होता है, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। देन अ पॉलीगॉन फॉर्म ऑफ ओनली 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ, वो पॉलीगॉन फिगर जो 3 लाइन से फॉर्म होता है मीन्स बनता है, ऐसे पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं हम, ट्राइएंगल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ पॉलीगॉन फॉर्म ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, वो पॉलीगॉन फिगर जो सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, वो कौन सा पॉलीगॉन कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं मीन्स 4 लाइन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, और इसके एग्जाम्पल क्या है क्वाड्रिलेटरल्स के, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ओके। देन अ ट्राइंगल हैज, ट्राइंगल में कितने, अ ट्राइंगल हैज डैश वर्टिसेस, ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस मींस कॉर्नर पॉइंट, कितने पॉइंट्स होते हैं, 3 एंड डैश साइड्स, और कितने लाइंस या साइड्स होते हैं, 3, ओके। सो अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स। देन नेक्स्ट इज a quadrilateral has dash vertices and dash sides. quadrilateral में कितने कॉर्नर्स होते हैं या वर्टिसेस होते हैं, 4, और कितने साइड से लाइंस होते हैं, 4, ओके। देन a curve which ends at the starting point is called a, ठीक है। वो कर्व जिसका एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, मतलब जहां से शुरू होता है वहीं पे एंड होता है, ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। देन द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है। देन द क्वाड्रिलेटरल इज आइदर अ डैश और अ डैश। डायगोनल्स के हम पढ़े थे, डायगोनल्स क्या होता है, किसी भी फिगर का, ठीक है, ये जो फिगर होता है उसके ऑपोजिट वर्टिसेस मींस कॉर्नर से जब मीट होता है, एक पॉइंट से उसके ऑपोजिट पॉइंट पे जब मीट होता है, जो लाइन मीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है वो कौन कौन से फिगर में, कौन कौन से पॉलीगॉन में इक्वल होता है, हमने अभी पढ़ा था, यस, इक्वल हो सकता है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, ठीक है। देन इन अ रेक्टेंगल द पेयर्स ऑफ डैश साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। आमने सामने के जो लाइंस है, ये साइड्स है, वो इक्वल होते हैं, मींस इसमें 2 पेयर्स क्या होता है, इक्वल होता है, किसमें, वो भी कौन कौन से, ऑपोजिट साइड्स के साइड्स क्या होता है, का पेयर क्या होता है, इक्वल होता है। So in a rectangle the pairs of opposite sides are equal. Clear? Then next is a point where 2 sides of a polygon meet is called its vertices. वो point जो ये जो point है, ठीक है, वो point जहाँ पर 2 sides आकर मिलती है, जैसे ये point है, यहाँ पर जब 2 sides एक point पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम,
वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में वर्टेक्स होता है, जब एक से ज्यादा पॉइंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। ओके, सो प्लीज यू नोट डाउन इन योर मैथ्स बुक, आप इसको मैथ्स की बुक में करेंगे। क्लियर? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स। अब हमको यहाँ पर स्टेटमेंट को रीड करना है केयरफुली, और जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके आगे हमको ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत दी गई है उसके आगे हमको फॉल्स लिखना है, ठीक है। हमको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। ओके, फर्स्ट इज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल बनाता है, रेक्टेंगल होता है। यस, कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे मैं इसके और एक स्क्वायर बना दूं तो ये मैंने 2 स्क्वायर बनाए, तो ये 2 स्क्वायर मिलकर आपको रेक्टेंगल बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं। ये देखो, ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, 1 रेक्टेंगल बनाए। हर स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। ओके, देन बी, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल। सभी क्वाड्रिलेटरल्स रेक्टेंगल्स होते हैं। ये सही है क्या? नहीं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं जिसके 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। अब देखो, ये भी है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो सभी क्वाड्रिलेटरल क्या रेक्टेंगल है क्या? नहीं। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके 4 पॉइंट मीन्स वर्टिसेस होते हैं और 4 साइड्स होते हैं। ये पूरे क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है क्या? नहीं, क्योंकि हर क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा। देन नेक्स्ट इज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं? सभी क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल्स होती है वो क्या होता है? इक्वल होता है। देखो, इक्वल तो नहीं होता। देखो, रेक्टेंगल का डायगोनल्स क्या है? इक्वल हो सकता है। जो ये सेम लेंथ है, ये भी सेम लेंथ है। स्क्वायर का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी डायगोनल्स क्या होता है? सेम होता है। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल का सेम होगा क्या? देखो, ये और ये। अब देखो, ये एक और बना रही हूं मैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसकी डायगोनल सेम है क्या? नहीं। ये लंबी है और ये क्या? स्मॉल है, छोटी है। तो हर क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स क्या होती है? सेम नहीं होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा। देन नेक्स्ट इज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। सभी क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड है, अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में मैं क्या ले रही हूँ? रेक्टेंगल। इसका ऑपोजिट जो साइड है, ऑपोजिट साइड है, उसका एक कॉमन, एक ही इसको वर्टेक्स है क्या? नहीं, है ना। वर्टेक्स क्या है? अलग अलग है। इसलिए क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स नहीं होता, अलग अलग वर्टेक्स है, ठीक है। तो नोट डाउन इन योर मैथ्स बुक। Now come to the next question, question number 6. Name the sides and vertices of each of the following triangles and quadrilaterals. यहाँ दिए गए जितने भी ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल्स हैं, आपको उसके साइड्स, उसका साइड्स एंड उसके वर्टिसेस को लिखना है, ठीक है। साइड मीन्स लाइन, वर्टिसेस मीन्स पॉइंट मीन्स कॉर्नर, ठीक है। चलिए देखते हैं। सीधा फर्स्ट फिगर देखो, ये फिगर को देखो, इसमें कितने साइड्स है? 1 2 3, ठीक है। 3 साइड्स है। उनके नेम क्या है? चलिए देखते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं। ए बी, फिर बी सी, देन थर्ड साइड क्या है? सी ए, ठीक है। समझ में आया आपको? 3 साइड्स के आपने नेम लिख दिया, और उसके बाद हमको क्या? वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स पॉइंट, कॉर्नर, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्टिसेस। क्या है? ए, और क्या है? बी, और क्या पॉइंट है? सी। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। और साइड्स क्या है? ए बी, बी सी एंड ए सी या सी ए, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिगर देखो। इसमें मैं यार आपको बता दे रही हूँ, बाकी इसको आप होमवर्क करिएगा, ठीक है। सी को बता दे रही हूँ। इसमें साइड्स क्या है? ए बी, बी सी, सी डी,
एंड डी ए। ठीक है, ये आपकी साइड हो गए, लाइन हो गए, लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपके लाइन सेगमेंट या साइड हो गए। अब आपके वर्टिसेस क्या है, पॉइंट क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये मैंने आपको दो बता दिया, ए एंड सी, बी एंड डी you will do yourself because it is your homework. Okay, so please students, you will note down in your maths copy. इस वर्क को आप मैथ्स की कॉपी में करेंगे। So dear student, here we have completed exercise number 57. तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 57 को कंप्लीट किया है। जो वर्क आपको बुक में करने को कहा गया है आप उसको बुक में करिए, और जो वर्क आपको कॉपी में करने को कहा गया है आप उसको कॉपी में करिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस एक्सरसाइज का, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कंप्लीट कर लिया है, 7 को करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप you have understood very well of this chapter. Okay, so thank you so much. Take care. Bye bye.